जानते हैं सूरज के बारे में और तभी हमें पता चल पाएगा कि आदित्य एल वन मिशन सूरज का अध्ययन किस तरह से करेगा। सूरज का यदि हम अध्ययन करते हैं तो सूरज का अध्ययन को हम दो भागों में बांट देते हैं, आंतरिक भाग और बाहरी भाग। आंतरिक भाग में सबसे पहले आता है सूरज का केंद्र। सूरज का केंद्र यहाँ पर जो तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, बहुत अधिक तापमान है। आकाश में क्या, अंतरिक्ष में क्या होता है कि जब हाइड्रोजन और हीलियम के बादल घनीभूत होकर आपस में मिलते हैं तो उनके जो आवेशित कण होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, उनमें आपस में टकराहट पैदा होती है और इससे प्रक्रिया होती है नाभिकीय संलयन की। और यह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया व्यापक स्तर पर ऊर्जा पैदा करती है। तो जितने भी तारे हैं उनकी जो ऊर्जा का स्रोत है वह होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य भी एक तारा है, इसलिए इसकी ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन है, जो कि पूरे सूरज में प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन केंद्र में सबसे अधिक चलती है। उसका जो दूसरा भाग आता है वहाँ से विकिरण पैदा होता है, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं विकिरण क्षेत्र, रेडिएशन जोन। इसके बाद जो तीसरा क्षेत्र आता है यहाँ पर संवहनीय धाराएं चलती हैं, इसलिए इसको कन्वेक्शन जोन, संवहनीय क्षेत्र बोलते हैं। संवहन धारा का मतलब होता है एक अणु जब दूसरे अणु को गर्म करता है। जैसे हम जब पानी गर्म करते हैं, चूल्हे पर पानी रखते हैं, तो जो पानी गर्म होता है वह संवहन धाराओं के माध्यम से होता है। हमने पानी का बर्तन चूल्हे में रखा तो सबसे पहले जो नीचे वाला हिस्सा है वो पानी का अणु गर्म होगा, वो ऊपर वाले गर्म करेगा, फिर ऊपर वाला गर्म होता जाएगा। इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ पानी गर्म होता है। संवहनीय धाराएं इस तरह से उठती हैं और यही धाराएं सूर्य में संवहन मंडल में चलती हैं। उसके बाद हम आते हैं सूर्य के बाहरी भाग में। और सबसे बड़ा भाग माना जाता है प्रकाश मंडल, जो कि पृथ्वी से दिखाई देता है। सबसे अधिक द्रव्यमान सूर्य का यही होता है। इसे कहते हैं फोटोस्फीयर। और जो हम फोटो खींचते हैं वो फोटो शब्दावली भी इसी से बनती है, क्योंकि फोटो तभी खींची जा सकती है जब प्रकाश होता है, बिना प्रकाश के फोटो नहीं खींची जा सकती है। इसी में हमें सोलर कलंक भी देखने को मिलते हैं। इस तरह से सोलर के धब्बे होते हैं। ये धब्बे 11 साल में बनते हैं और 11 साल में मिटते हैं। क्यों होते हैं इसका कारण अभी पता नहीं चल पाया है। आदित्य एल वन मिशन इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेगा। जो ये सोलर कलंक होते हैं, सोलर स्पॉट इनको बोलते हैं, ये सूर्य के 25 डिग्री और 30 डिग्री, 25 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश में सूरज में पाए जाते हैं। ठीक है, 11 साल में बनते हैं और 11 साल में बिगड़ते हैं। यहाँ पर ये कलंक क्यों बनता है? समय तो यहाँ पर क्या होता है, जो तापमान है वो आसपास के क्षेत्र से कम होता है, इसलिए हमें काले धब्बानुमा आकृति में दिखाई देते हैं। उसके बाद अगला मंडल आता है क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो प्रकाश मंडल है इसका तापमान जो होता है 5500 डिग्री सेल्सियस है, मात्र 5500 डिग्री सेल्सियस, और कोर का तापमान बहुत ज़्यादा है। तो यह भी अपने आप में शोध का विषय है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम अंदर से बाहर की ओर आए तापमान हमें कम देखने को मिल रहा है, और महज 5500 सूर्य के हिसाब से 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान कुछ भी नहीं है। उसके बाद फोटोस्फीयर के बाद जो अगला भाग है वो है वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर, जो लाल रंग का दिखाई देता है, और इसका तापमान फोटोस्फीयर अर्थात प्रकाश मंडल से ज़्यादा होता है। उसके बाद जो अगला भाग आता है सूरज का मुकुट से बोलते हैं, किरीट या कोरोना बोलते हैं, या इस तरह से कांटानुमा संरचना होती है, जिस तरह से कोई व्यक्ति क्राउन पहनता है। ठीक है, जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस भी कुछ इसी तरह की संरचना युक्त हुआ करता था, इसलिए उसका नाम कोरोना रखा गया है। तो सूर्य का जो ये मुकुट है इसको कोरोना या किरीट भी बोलते हैं। इससे 16 लपटें भी निकलती हैं और इससे निकलते हैं CME, कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन, इसका भी अध्ययन आदित्य एल वन करेगा। कोरोनल मास इजेक्शन क्या चीज़ है? जब प्लाज्मा और विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक साथ निकलती हैं, प्लाज्मा और विद्युत चुम्बकीय तरंगे सूरज से निकलती हैं, तो ये कोरोनल मास इजेक्शन को जन्म देती है। प्लाज्मा क्या चीज़ होता है? सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जब वस्तु का हम तापमान बढ़ाते हैं, पदार्थ का तापमान बढ़ाते तो सबसे पहले पदार्थ ठोस बनता है, फिर द्रव बनता है, फिर गैस बनता है। लेकिन यदि उस गैस को और गर्म किया जाए तो वो गैस और अधिक उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, उसे कहता है प्लाज्मा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसके बाद एक अगली अवस्था भी होती है जिसे हम कहते हैं बोस आइंस्टीन अवस्था। प्लाज्मा गैस की ऐसी अवस्था होती है जिसमें गैस के अंदर विद्युत चुम्बकीय गुण भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वही प्लाज्मा कहलाता है। इसके बारे में हम कभी विस्तार से आगे जानेंगे। और यही कोरोनल मास इजेक्शन है। सूरज में भी सुनामियाँ चलती हैं, वहाँ भी सौर लपटें उठती हैं। जिस तरह से समुद्र में सुनामी चलती है उसी तरह से सूरज में भी चलती हैं, सामान्य धाराएं चलती हैं। इसके फलस्वरूप सोलर पवनें कभी कभी जो सोलर लपटें हैं उनकी आँच कभी कभी पृथ्वी तक पहुँच जाती है। और जब सोलर लपटें पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुँचती है, तो खासकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तक पहुँचती हैं, तो ये सोलर लपटें पृथ्वी के वायुमंडल से रगड़ खाती हैं और आकाश में आयनीकृत होकर के रंग बिरंगी छटाएं पैदा करती है। इन रंग बिरंगी छटाओं को दक्षिण ध्रुव पर एरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं और उत्तरी ध्रुव पर इसे कहते हैं ऑरोरा बोरेलिस। तो इन सब का अध्ययन आदित्य एल वन मिशन के माध्यम से किया जाएगा।